are you? I wish you will be fine. In next video we discuss exercise 3.2. In this video study exercise 3.3. Firstly discuss about some property of divisibility which related this exercise 3.3. तो फर्स्ट में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं, जानते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं हम। कौन सा नंबर क्या किस नंबर से डिवाइड होगा तो कैसे हम पहचानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि उससे संबंधित हमारे चैप्टर एक्सरसाइज में दिया गया है। उसी के बारे में उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, स्टडी करना। तो पहले हम डिविजिबिलिटी करते हैं। देख रहा पहला क्या है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। तो पहले हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 हम पहले क्या करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, मतलब 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा। हम केवल नंबर्स को देख करके ही पहचानेंगे, हम डिवाइड करके हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम देखेंगे कि क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा। तो 2 से कोई नंबर्स कब डिवाइड हो रहा है, कब वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0। इफ इट हैज वंस प्लेस 0 2 4 6 8। कोई संख्या 2 से कब बटेगी, 2 से कब विभाजित होगी, जब उसकी इकाई के स्थान पे वंस प्लस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर्स क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी डिजिट्स। देखिए आप 0 2 4 6 8 किस पे, 8 वंस प्लस पर, 8 इसका रहा है वंस प्लस। अगर आपका वंस प्लस पर 8 इसमें से कोई भी डिजिट हो, 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट हो, तो नंबर्स क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम देखिए नंबर्स कुछ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे 3 2 5 0। तो ये देखिए हमारा वंस प्लस पर क्या है, 0। हम वंस प्लस ओनली वंस प्लस देखेंगे। 2 डिविजिबिलिटी के लिए हम 2 चेक करने के लिए, विभाज्यता की जांच करने के लिए हम केवल वंस प्लस देखेंगे। वंस प्लस में से इस 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डिजिट में से हमारा 2 क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा हमारा वंस प्लस पर, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे 5 7 0 2 9 आपका देखिए ले लीजिए 4। तो ये देखिए इस नंबर को हम देखेंगे, सीधे बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। तो क्या देखेंगे, वंस प्लस देखेंगे। वंस प्लस पर क्या देखेंगे, यही 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ जाए वंस प्लस पर, तो क्या होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इस 5 में से देखो 4 आ रहा है वंस प्लस पर, तो ये वह क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये नंबर हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब देखो इसमें 6 आ जाए वंस प्लस पर तब भी होगा, 8 आ जाए वंस प्लस पर तब भी होगा, 2 आ जाए वंस प्लस पर तब भी डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा डेफिनेशन का क्या है, 0 2 4 6 8। अगर वंस प्लस पर क्या आ जाए, किसी नंबर के वंस प्लस पर आ जाए तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 3 के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा 2 हो गया। आप देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी 3 में हम क्या चेक करेंगे, ऑल नंबर इज डिवाइड बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 या डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड बाय 3। कोई संख्या 3 से क्यों बटेगी, जब उसका क्या संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो अथवा 3 से कट जाए। ऐसे कहो या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज मतलब 3 के टेबल में आता हो, या 3 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो नंबर क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। तो यहाँ से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ये नंबर इफ सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 देन नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 3। यदि क्या है, संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो संख्या का होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम कोई भी संख्या ले लें जो क्या है, अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल हो। देखिए हम नंबर्स लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं 5 आपका 2 1 2। ये देखिए हम अगर इसको देखें तो आपका देखिए 3 लिख दे रहे हैं। अब देखिए हम इसमें नंबर्स है, जो डिजिट नंबर्स में जो डिजिट हैं उनको हम क्या करेंगे,
2 यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 2 लिख दीजिए, एक और 2 लिख दीजिए। ये देखिए हमारा नंबर इतना बड़ा नंबर हो गया। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम चेक करेंगे, लेकिन हम कैसे इसको चेक करेंगे इसके डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या करेंगे, हमें क्या बताया, हम इसके डिजिट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर डिजिट को ऐड करने पर आपका 3 का मल्टीपल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + 2 + 1 + 2 + 3 प्लस आपका 2, तो 5 2 कितना हो गया 7, 1 कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10, 3 कितना होगा 13, 2 हो गया 15। 15 देखिए 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल क्या है, मल्टीपल किसका है 3 का। 15 क्या है 3 का, 15 क्या 3 का मल्टीपल है, इसलिए नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो आपका सम करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो वो क्या होगा, नंबर 3 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब अगला देखिए डिविजिबिलिटी आपका 4। डिविजिबिलिटी 4 क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4 में देखिए हम क्या देखेंगे, 4 से में हम क्या देखेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए देखेंगे हम वंस और टेंस पहले देखेंगे। देखिए हमारा क्या दो नंबर हुज डिविजिबल बाय 4 इफ वंस एंड टेंस प्लस आर डिविजिबल बाय करा 4। यदि क्या है कोई संख्या 4 से कटेगी, जब उसके वंस और टेंस प्लस से बनी संख्या क्या होगा 4 से कट जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से कट जाएगी। ये नंबर विद कह रहा है 4 और 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4। इफ कह रहा है नंबर परफॉर्मेड बाय 2 डिजिट, इफ नंबर परफॉर्मेड बाय 2 डिजिट यानी कि वंस प्लस और टेंस प्लस, वंस प्लस और टेंस प्लस इज डिवाइड इज डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यदि कह रहा है एक नंबर क्या है, कह रहा है एक संख्या क्या है 3 अथवा 3 से अधिक अंकों की एक संख्या, अगर कह रहा है उसकी क्या है 1 और 2 डिजिट से बनी क्या संख्या, उसमें से 2 डिजिट से यानी 1 और 10 से बनी संख्या 4 से अगर डिवाइड हो जा रही है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए आपका नंबर्स हम लिख दें, नंबर्स कोई लिख दें, नंबर्स हम देखिए लिख दे रहे हैं, ये देखिए हम हमारा ये नंबर्स है, हम इसको चेक करेंगे 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो भाग करके नहीं देखेंगे, सीधे हम 1 और 10 प्लस पर हमारा क्या नंबर बन रहा, 1 10 हमारा कितना बना रहा 24 बना रहा, 1 10 कितना बना रहा 24 बना रहा। 24 देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये नंबर पूरा भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यह हम देखेंगे ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 ही अंक चेक करेंगे, 1 और 10 से बनी परफॉर्म क्या है, नंबर्स अगर 2 से डिवाइड हो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर्स पूरी क्या हो जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 24 4 से डिवाइड हो रहा है, सो ए होल नंबर यानी कि 35,324 भी आंसर क्या है, डिविजिबल बाय 4। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी है, तो 4 के लिए केवल 2 पैलेस देखेंगे, 1 10 पैलेस परफॉर्म नंबर डिवाइड बाय 4, देन होल नंबर आंसर डिवाइड बाय 4। अब हमारे 4 हो गया। अब अगला देखिए 5 डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी 5 में देखिए हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे 0 और 5 किस पैलेस पर, 1 पैलेस पर। ये नंबर ये डिविजिबल बाय 5 इफ कह रहा 1 पैलेस और इफ हैज 1 पैलेस 0 एंड 5। यदि कह रहा किसी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या हो 0 और 5 हो, तो नंबर क्या होगा 5 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर विच कह रहा हैज आइदर 0 और कह रहा 5। ये नंबर ये कह रहा है नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन कह रहा है इट्स 1 पैलेस, इन इट्स 1 पैलेस, इट इज कह रहा है डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। स्टेटमेंट लिखा कह रहा है एक नंबर अगर कह रहा है एक संख्या जिसकी क्या हो इकाई के स्थान पे 0 हो अथवा या तो 5 हो, 0 हो या तो 5, इसमें दोनों में से एक हो, तो क्या होगी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए हम लिख दें संख्या लिख दें, कोई भी संख्या लिख दें, इसके देखिए ये 1 पैलेस पर कितना 0, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा नंबर लिख दें, ये देखिए नंबर लिखें, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1 पैलेस पर कितना 0 हो, तो ये क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 0 2 के लिए भी होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 2 वाले में भी बताया गया था 0 से अगर 1 पैलेस पर 0 होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा और 5 से भी डिवाइड होगा। 5 कंडीशन में भी 0 आया था, 2 की कंडीशन में भी 0 आया था, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 के केस में हमारा 0 आ रहा है। तो ये आपका 2 क्या 5 से क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि 1 पैलेस पर क्या हमारा 0 है।
अगला नंबर देखिए, अगर वंस प्लस पर ये 5 हो गया होता तब भी हमारा क्या होता है, नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए हम केवल वंस प्लस देखेंगे। वंस प्लस पर अगर 5 है तब भी डिवाइड होगा, 0 है तब भी डिवाइड होगा, अन्यथा आपका कोई भी डिजिट हो लिख दिया जाए, अगर कोई भी डिजिट लिख दिया जाए तो डिवाइड नहीं होगा। 2 अगर लिख दिया जाए तो डिवाइड नहीं होगा, 3 लिख दिया जाए नहीं डिवाइड होगा, 4 लिख दिया जाए नहीं डिवाइड होगा, 6 लिख दिया जाए नहीं डिवाइड होगा, 7 लिख दिया जाए तब भी नहीं, 8 लिख दिया जाए तब भी नहीं। 0 और क्या 5 के अलावा किसी भी नंबर अगर वंस प्लस पर हो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के डिवाइड के लिए हम 2 डिजिट देखेंगे, 0 और या तो हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। किस पे, वंस प्लस पर। अगला नंबर देखिए हमारा 6 है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, देखिए ये नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। एक संख्या क्या है 6 से डिवाइड हो जाएगी यदि ये संख्या क्या है 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए। 2 और 3 से डिवाइड होगी तभी ये 6 से डिवाइड होगी। तो हमें डिविजिबिलिटी 2 और 3 दोनों को चेक करना है, दोनों को कंडीशन लगाना है। तो अगर ये 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं। अगर आपका 2 से डिवाइड हो रहा 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, अथवा 3 से डिवाइड हो रहा 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो आपका वो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें 6 की डिविजिबिलिटी के लिए दोनों नंबर्स हमारे कितने होने चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, नंबर्स आपका दोनों नंबर दोनों डिजिट से हमारा 2 और 3 से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये नंबर इज क्या रहा डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, देन क्या रहा इट इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, देन दैट नंबर इज क्या रहा डिविजिबल बाय 6। एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ये देख लीजिए ये आपका नंबर्स है। तो इस नंबर में हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमारा वंस प्लस पर क्या 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम देखते हैं वंस प्लस पर 0 2 4 6 8 होगा, अगर वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 6 8 में से देखो 6 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या करते हैं, हम इस सबको एड कर लेते हैं। एड करेंगे तो 1 9 10 13 13 6 कितना हो गया 13, 1 मिनट 13 से यहाँ आपका 5 लिख दीजिए, सॉरी इसके सारे। तो ये देखो 3 से आपका 19 हो गया, जो क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा, बट नॉट कर रहा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये देखिए क्या होगा 6 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से क्या होगा डिवाइड नहीं होना चाहिए। 2 और 3 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर्स क्या होगा हमारा दोनों से डिवाइड होगा, मतलब 6 से डिवाइड होगा। चलिए नंबर्स हम एक ऐसा बनाते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए और 6 से डिवाइड होगा। देखिए नंबर्स लिखते हैं, हमारा नंबर्स है 1 3 5, यहां से लिखते हैं 5 3 आपका 3 2, अगर 3 2 लिख दिया जाए 3 2 1 3 5 3 2 कितना हो गया हमारा 4 9 14 15, यहाँ से हम लिखते हैं इसको 4। ये देखिए हमारा नंबर्स हो गया। ये अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर देखिए हमारा कट रहा है, ये नंबर देखिए हमारा 2 से कट रहा है, यस 2 से कट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वंस प्लस पर क्या है 2। अगर आपका 0 2 6 4 6 8 आ जाए वंस प्लस पर 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से चेक करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे, सब अंकों को ऐड कर लेंगे। तो 1 5 1 4 कितना 5 5 10 हो गया 13, 2 कितना हो गया 15। 15 भी देखिए क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर आपका पूरा नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ये 6 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये नंबर देखिए 6 से क्या होगा डिवाइड होगा। अगर आपका 1 से डिवाइड हो रहा 2 से नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा था, 3 से हो रहा 2 से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, तब वो नंबर आपका 6 से क्या होगा डिवाइड होगा। अगला देखते हैं हम कुछ अगला डिविजिबिलिटी। अगले डिविजिबिलिटी के लिए हम देखिए देखेंगे डिविजिबल बाय, देखिए 7 तो है 8 देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8 में देखिए हमारा क्या है, दो नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ परफॉर्मेड नंबर बाय परफॉर्मेड बाय 3 डिजिट नंबर दैट इज करा 1 10 एंड 100 पहले, देन नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय करा 8। ये दिखा रहा इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या
जो आएगी अगर वो क्या हो संख्या की इकाई होता है, सैकड़े से बड़ी संख्या अगर हमारी क्या हो जाए डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें इसमें केवल वंस और टेंस और 100 प्लस देखना। अगर इसके 1 टेंस 100 प्लस पर बनी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब वो नंबर आपका क्या होना चाहिए 4 डिजिट अथवा 4 डिजिट्स अथवा मोर होना चाहिए, 4 अथवा मोर डिजिट्स होना चाहिए, यानी 4 अथवा 4 से अधिक अंकों की होनी चाहिए। जैसे हम देखिए लिखे यहाँ से 2104, ये देखिए हमारा नंबर है 4 अंकों की संख्या। हम उसको देखेंगे 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे इसमें 1 10 100 पहले से जो बनी संख्या है, क्या बनी संख्या हमारी ये आपका 104 है। अगर 104 डिवाइड हो रहा है आपका 8 से तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा 8 से अगर आपका 8 बन जाए 8 हो गया, आप इतना नंबर लेंगे 104 चेक करेंगे तो 8 बन जाए 8 हो गया, कितना रिमेंबर बचा 224 होगा, 8 3 जा 24, तो ये 104 कट रहा है इसलिए 2104 भी क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। तो हम केवल 1 10 100 पहले से बनी संख्या देखेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा तो होल नंबर भी क्या हो जाएगी 8 से क्या हो जाएगी कंप्लीटली क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या में अगर हम ले लें यहाँ से देखिए ये नंबर्स ले लें तो इसको हम चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो भाग करके देखेंगे हमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या देखेंगे हम इसके डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या 1 10 100 पहले से जो बनी संख्या है 816, क्या वो 8 से डिवाइड हो रही है? यस हो रही है। देखिए 8 1 जा 8, 8 0 जा 0 और 8 2 जा 16, इतनी बार जा रहा तो ये कंप्लीटली डिवाइड 816 क्या 8 से डिवाइड हो रहा, इसलिए पूरी नंबर्स ये जो नंबर्स दी गई ये भी क्या हो जाएगी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम केवल 3 नंबर क्या करेंगे चेक करेंगे और पूरा देख लेंगे, पूरा क्या हो जाएगा 3 नंबर डिजिट कट रहा है तो ये पूरी नंबर क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है 9 का डिविजिबिलिटी क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी 3 का डिविजिबिलिटी दोनों क्या है सेम है। कोई संख्या क्या है 9 से कब कटेगी, कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होगा यदि उसके अंकों का योगफल क्या है 9 से डिवाइड हो। देखिए 3 का कंडीशन इसमें लगेगा अप्लाई होगा कि कोई संख्या 9 से डिवाइड कब 9 से डिवाइड होगी यदि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर से डिवाइड बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 9 देन नंबर ऑफ डिवाइड बाय 9 लिखेंगे। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इट डिविजिबल बाय 9 अथवा मल्टीपल ऑफ 9 देन नंबर डिवाइड बाय 9। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए अथवा 9 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखिए जैसे हम उसमें 3 में ऐड करते थे अंकों को, इसमें भी क्या करेंगे अंकों को ऐड कर लेंगे। अंकों को ऐड करने पर हमारा नंबर आकर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 8, अगर हम नंबर्स इसमें ले लें 5 3 5 2 8 3 5 2 8 3, अगर इस नंबर को हम ऐड करें अगर ये 9 से डिवाइड हो जाए तो जो नंबर हमारा आएगा वो भी 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अंकों को ऐड करेंगे 5 + 2 + 8 + 3 तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 8 15 और 3 कितना हो गया 18। 18 देखिए 9 से क्या 9 का मल्टीपल अथवा 9 से कहो डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा 9 से डिवाइड होगा। तो 3 की कंडीशन 9 की कंडीशन सेम है, दोनों के केस के लिए सेम आपका है कि हम डिजिट को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। अगर वो 9 का मल्टीपल होता तो 9 से कटेगा, अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल होगा ही, तो क्या होगा वो नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। इसके बाद आता है 10 के लिए देखिए इजी है, कोई संख्या 10 से कब कटेगी इसमें केवल ओनली वन कंडीशन देखिए 1 प्लस पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 10 से कोई संख्या कब कटेगी 10 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी इफ इट इज 1 प्लस है 0, यदि इसकी इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए 0 हो तो वो 10 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी कोई संख्या ले लीजिए, इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी 0 से कट जाएगी। देखिए ये संख्या ले लीजिए इकाई के स्थान पे, केवल इकाई वंश पहले देखेंगे 0 है, बाकी ये कोई भी अंक हो ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का दिया गया है। इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 11 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, 11 आपका इम्पोर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाय 11 से कोई संख्या कब कटेगी देखिए यहाँ से 11 हमें देखना है, 11 से कोई संख्या कब कटेगा इफ सम ऑफ ओड प्लस डिजिट एंड डिफरेंट ऑफ सम ऑफ ओड प्लस डिजिट एंड
इवन पैलेस डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यदि संख्या के विषम स्थान पे अंकों का योगफल और सम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। 11 गुणज मतलब 0, 11, 22, 33, ये क्या है होना चाहिए, तो 11 से कट जाएगा। इसमें देखिए डिफरेंस, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन कर रहा है सम ऑफ डिजिट्स 8 कर रहा है ओड पैलेस एंड कर रहा है इवन पैलेस। सम ऑफ कर रहा है डिजिट्स 8 इवन पैलेस ऑफ नंबर इज कर रहा है आइदर 0 और कर रहा है मल्टीपल ऑफ 11, आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 अथवा कहो मल्टीपल ऑफ 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यदि संख्या के अंक क्या है, ओड स्थान पर जो नंबर होंगे उनका योगफल, इवन स्थान पर जो होंगे उनका योगफल का अंतर जो आएगा 11 से अगर कट जाए या 11 का मल्टीपल रहे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए अथवा 11 का क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल, मतलब 0 11 दोनों मल्टीपल ही है, 0 क्या है 11 का मल्टीपल ही है, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, घटाने पर 11 का 0 11 22 33 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, ये आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर अंतर इतना आ रहा, डिफरेंस इतना आ रहा, तो क्या होगा 11 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, नंबर्स देखते हैं और उस नंबर में देखते हैं अगर वो डिवाइड होगा कि नहीं। 618 देखिए नंबर दिया गया 61809। चलिए इसमें हम करते हैं तो इवन पर पहले हम ओड पैलेस पर जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो सम ऑफ क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 8 ओड पैलेस, सम ऑफ डिजिट्स क्या है, डिजिट्स 8 ओड पैलेस। ओड पैलेस पर कौन कौन सा पैलेसेस कौन कौन से डिजिट है, देखिए पहला ओड पैलेस होता है, तीसरा होता है, पांचवा, तो ये फर्स्ट पर क्या है 6, इसके बाद तीसरा ओड पैलेस होता है, तीसरे पैलेस पर कितना है 8, फिर आपका देखिए फिफ्थ होता है, तो फिफ्थ क्या है 9, इसको ऐड कर लीजिए 6 8 14 14 9 कितना हो गया आपका 14 9 23 हो गया। अब लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स 8 किस पे, इवन पैलेस पर। इवन पैलेस पर हमें डिजिट कौन कौन से, इवन पैलेस मतलब सम स्थान पर, तो आपका देखिए सम स्थान दूसरा होता है, चौथा होता है, छठवां होता है, दूसरा पे क्या है 1 है, चौथे पे क्या है आपका देखिए 0 है, अब आपका देखिए छठवां था नहीं, 0 और 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस देखिए कितना आएगा, हम क्या करेंगे ओड वाले में से हम इवन वाला सब ट्राई कर देंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 22 देखिए अगर आपका 0 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होता है तो 11 से कट जाएगा, तो 11 देखिए 11 का मल्टीपल 22 है, तो कि 11 से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, इसलिए संख्या आपका जो संख्या की गई है ये भी 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर डिफरेंस क्या है 11 का मल्टीपल आ रहा है, यदि 11 से कट रहा है तो संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये आपका था लास्ट। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज देखिए कह रहा है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग करा डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच करा द फॉलोइंग नंबर्स करा डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11 से यस और नो। आपको यस और नो करना है, यस नो करके हमें देना है कि ये कटेगा कि नहीं, और हमें इसके लिए टेबल बनाया है, टेबल में हमें बताना है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, उस टेबल को हमें देख के बताना है कि कटेगा कि नहीं। हम टेबल देख के बना रहे हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए टेबल बना दिया जाए, देखिए टेबल बनाएंगे तो 11 2 3 4 5 6 8 9 10 11 ये आपका नंबर रह गया। नंबर यहाँ से रहेंगे नंबर में लिखे डिविजन बाय, यहाँ थोड़ा लिख दिया मिटा दें, डिविजन बाय देखिए 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अब देखिए हम नंबर लिखेंगे, जैसे आपको 128 लिख दिया जाए।
अब इसमें आपको यस नो लगाना है, यस नो लगाना है, यस नो लगाकर आपको लिखना है, नंबर्स लिख दिए जाएंगे और नंबर्स लिख के आपको बताना है यस नो कौन सा लगेगा। अगर डिविजिबल होगा तो यस लिखेंगे, डिविजिबल नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका नंबर्स लिखे गए हैं, ये नंबर्स आपके लिखे गए हैं सब 1 5 8 6 2 7 5 6 6 8 6 6 3 9 2 1 0। चलिए पहले इतना हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसको चेक करेंगे क्या, पहले 2 के नीचे लिखेंगे। आपका ये संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। वंस प्लस पर कितना है, देखो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, वंस प्लस देखते हैं। वंस प्लस पर हमारा कितना आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो इन पांचों में से एक आना चाहिए, तो हमारा 8 आया है, इसलिए क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो कहेंगे यस, ये 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए 3 से इसका योगफल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 आपका 1 2 3 3 8 कितना हो गया आपका, 3 8 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें लिखेंगे 9। 4 से देखेंगे, 4 के लिए 2 पहले देखते हैं, 1 और 10 पहले देखते हैं। 1 10 पहले से अगर 4 से कटा तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 28 कटेगा, यस 28 4 से कटेगा, इसलिए 128 आल्सो बी डिविजिबल बाय क्या 4, तो इसमें रहेगा यस, ये कटेगा 24 से। 5 से देखने के लिए हम वंस प्लस की ओर देखते हैं। वंस प्लस पर हमारा कितना आना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 हो वंस प्लस पर तो 5 से डिवाइड होगा, जो कि इस नंबर में है नहीं, 0 ना ये 0 है ना ये 5 है, तो ये नंबर क्या होगा हमारा 5 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसमें लिखेंगे 9। 6 से देखते हैं, 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखो 2 से डिवाइड होगा, 3 से देख लेते हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से हो रहा लेकिन 3 से नहीं हो रहा, इसलिए 6 से भी नहीं होना चाहिए। 6 में देखिए दोनों कंडीशन आने चाहिए, 2 और 3 दोनों से होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। 8 के लिए क्या करते हैं, 1 10 100 पहले से बड़ी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या होती है, 8 से डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं, तो 8 बन जाए, 8 कितना है आपका, रिमेन बचा 4 बचा, 48 बचा। तो 48 देखिए आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 5 से जाएगा 48, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो लिखेंगे यस 8 से डिवाइड होगा। 9 के लिए अंक को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 कितना हो गया 11 देखिए 9 से कटेगा नहीं। 9 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं, अगर वो 9 का मल्टीपल आता तो 9 से कटेगा, नहीं आता तो नहीं कटेगा। 11 आ रहा है और जोड़ने पर वो 11 क्या है 9 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, तो ये 9 हो जाएगा। 10 के लिए क्या करते हैं, वंस प्लस पर 0 देखते हैं, वंस प्लस पर 0 है 9 नहीं, तो ये नंबर क्या होगा 10 से नहीं डिवाइड होगा, तो लिखेंगे 9। अगला देखिए 11 से क्या करते हैं, इवन प्लस और ओड प्लस पर जो होते हैं उसको जोड़ देते हैं। इवन प्लस ओड प्लस पर क्या है 1 और दूसरा अंक क्या है 8, तो 1 के 8 कितना हो गया 9, ये तो ओड प्लस पर है। इवन प्लस पर कितना है आपका देखिए इक्वल 2 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 देखिए क्या 11 का मल्टीपल नहीं है, नहीं 11 के टेबल में नहीं आता 7, तो ये क्या होगा 11 से कटेगा नहीं, ये 11 7 नहीं कटेगा, तो इसलिए ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, इसमें हो जाएगा आपका 9। अगला नंबर देखिए 2 से देखेंगे, 2 से आपका 990 है, तो वंस प्लस पर 0 इसलिए यस 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वंस प्लस पर अगर 0 होता तो 2 से डिवाइड होता। 3 से देखते हैं, अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल मतलब टेबल में आना चाहिए। 9 कितना हो गया 18 0 18 ही रहेगा, यस 3 के टेबल में आ रहा, यस इस 3 से डिवाइड होगा। 4 से क्या करते हैं, 1 10 प्लस देखते हैं, 1 10 प्लस यानी कि 90 अगर 4 से कटेगा तो 990 भी क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो 90 चेक करिए, 90 देखो नहीं कटेगा, 90 नहीं कटेगा, 4 2 जाए 8 और 1 होता है 10 तो नहीं कटेगा, तो इसमें रहेगा 2। अब 5 के लिए क्या देखते हैं, 1 प्लस पर हमारा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, अथवा 5 0 अथवा 5 उसमें से एक भी हो, एक रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो 5 से क्या होगा कट जाएगा। तो इस नंबर में देखते हैं हमारा 0 है, इसलिए क्या होगा 5 से कटेगा, तो लिखेंगे यस। 6 में देखिए क्या देखते हैं 2 से कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटे 3 से कटे तब 6 से कटेगा, तो 0 देखिए 1 प्लस पर इसलिए 2 से कट रहा है, 2 देखो यस है 3 से कट रहा है, यस है तो 2 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब हमारा 6 से भी क्या होगा कटेगा, लिखेंगे यस। 8 के लिए हम क्या करते हैं, तीनों अंक काटते हैं, तो काट लें, 8 बन जाए 8 आपका 19 आ गया, 8 2 जा 16 कितना आ गया 3 आ गया 30, तो 30 कटेगा नहीं, तो इसमें आपका 8 से भी नहीं कटेगा, तो लिखेंगे 9।
9 से देखिए देख लेते हैं आपको का फल 9 का मल्टीपल हो 9 के टेबल में आता हो तो जोड़ दीजिए 9 9 18 9 9 18 और 0 कितना हो गया 0 जोड़ेंगे 18 ही रहेगा। 18 देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा इसलिए इसमें लिखेंगे यस। 10 के लिए देखते हैं वंस पहले पर 0 होना चाहिए। 10 के लिए ओनली वन केस ओनली वन कंडीशन वंस प्लस क्या हो 0 हो तो 0 देखिए वंस प्लस पर है इसलिए 10 से ही डिवाइड होगा लिखेंगे यस। 11 के लिए क्या करते हैं वंस और टेंस प्लस के डिजिट को क्या करते हैं ऐड कर वन इवन और ओड प्लस के डिजिट को ऐड करते हैं तो ओड प्लस पर कौन कौन से हैं ओड प्लस पर कौन है 9 0 तो 9 0 को जोड़ेंगे 9 इवन प्लस पर कौन है अंक तो 9 दोनों का डिफरेंस निकाल लो अंतर निकालोगे 0 बताया गया अगर 0 आता है 11 आता है 22 आता है 23 33 आता है 44 आता है 44 आता है 55 आता तो क्या होता 11 से कट जाता है तो देखो 0 आया है इसलिए क्या होगा 11 से कटेगा तो एस लिखेंगे इसमें भी एस लिखेंगे। अब देखिए अगला नंबर आपका देखिए ये आपका 2 से कटेगा 2 से कटेगा क्यों क्योंकि इवन प्लस पर 6 है तो यस लिखेंगे। 3 से कटेगा 3 के लिए अंक को जोड़ देते हैं 1 5 6 हो गया 6 से 8 कितना हो गया आपका 14 आपका 6 क्या हो गया 20 हो गया 20 नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा इसलिए नंबर आपको 1506 भी 3 से नहीं कटेगा। चलिए 4 के लिए देखते हैं 4 के लिए 2 अंक चेक करेंगे 2 अंक देखो 86 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये 4 से नहीं कटेगा तो पूरे नंबर यानी कि 4 से नहीं कटेगा तो नो लिखेंगे। 5 से करते हैं 5 के लिए वंस प्लस पर क्या होना चाहिए 0 5 होना चाहिए जो कि है नहीं ना 0 है ना 5 है तो ये 5 से नहीं कटेगा लिखेंगे नो। 6 चेक करने के लिए क्या करते हैं 2 से कटे 3 से कटे 2 से तो कट रहा है 3 से नहीं कट रहा इसलिए आपका 6 से भी नहीं कटेगा। 8 के लिए हम कौन टेंस प्लस दोनों देखते हैं 100 प्लस देखते हैं इससे बड़ी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए तो 500 से देखो 8 से कट रहा है 8 से बन जा कितना हो गया 56 हो गया और 26 हो गया 26 से देखिए आपका 8 से कटेगा नहीं कटेगा तो ये आपका नंबर से भी क्या है 8 से नहीं कटेगा। 9 के लिए डिजिट को जोड़ लीजिए 1 क्या है 6 से 8 क्या होगा 14 6 कितना होगा 20 देखिए 9 से नहीं कटेगा इसलिए नंबर से भी 9 से नहीं डिवाइड होगा। और 10 से देखिए इसमें लिखिए 9 10 से देखिए हमारा क्या होना चाहिए वंस प्लस पर 0 होना चाहिए हाईएस्ट में वंस प्लस पर 0 9 इसलिए ये भी नहीं कटेगा। 11 से हमारा डिजिट निकाल लेते हैं इवन प्लस का सम ओड प्लस का सम इवन प्लस पर 1 है और 8 है 1 8 कितना हो गया 9 और आउट प्लस पर कितना है 5 और 11 है सॉरी 1 8 हाँ सही है 5 और 6 कितना हो गया 11 इनका डिफरेंस निकालेंगे -2 आएगा -2 क्या है 11 का मल्टीपल नहीं यानी 11 से नहीं कटेगा तो ये नंबर्स भी क्या 11 से नहीं कटेगा इसमें भी लिखेंगे नो लिखेंगे इसमें भी। तो देखिए आप बाकी देखिए आप चेक कर लीजिएगा जितने भी नंबर लिखे आपने नो लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी आप चेक करिएगा जो ये ऑप्शन दिए गए हैं बाकी चेक करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा लिख लीजिएगा यस नो आपको लिखना है डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं अगले वीडियो में हम इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।